या दोबारा से उन्हीं से टैक्स निकलेगा जो पहले से दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई बहुत शुक्रिया। मैं तो टैक्स पेयर को हमेशा एक गन्ने की तरह तशबीह देता हूँ कि आप उसको मशीन में डाल के उसका जूस निकाल रहे हैं और वो निकाल निकाल के इतना निकाल चुके हैं अब आप उसका जूस कि अब मजीद गन्ने में गुंजाइश बची नहीं है। तो अब आप कर क्या रहे हैं? हम ओवर द इयर्स क्या करते रहे हैं और अब करने वही चीज दोबारा जा रहे हैं कि जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। जो सैलरी टैक्स पेयर जिसने पिछले साल 2022 में जो है 265 अरब दिया था और अभी तक 2023 में 265 अरब टैक्स दिया था और अब मेरे ख्याल से इस साल में 300 अरब से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। आप उसी के ऊपर मजीद 45% का टैक्स करने की बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे पास तो बड़ा आसान है। मैं हमेशा कहता हूं आप 45 की जगह 100% टैक्स कर दीजिए। आप उनको जिंदा रहने का हक भी ना दीजिए। आप मुझे बजट में अभी तक जितनी भी बातचीत हो रही है या जो मैं बातचीत कुछ अरसे भी मुल्क में नहीं था मैं सुनता रहा, मुझे कहीं ऐसी बातचीत नजर नहीं आई कि हम रिटेल सेक्टर को कैसे सिस्टम में लेके आएंगे। वो सेक्टर जो स्मगल करके गुड्स पाकिस्तान में ला रहा है उसको कैसे टैक्स नेट में लाएंगे। आप बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें और आपको तो पता होगा, ये मेरे ख्याल से बाकी जो आपके मेहमान हैं खाकान साहब और सुमरो साहब ये भी उसको सेकंड करेंगे कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी स्मगलिंग को इंड्यूस करेंगे आप और उतनी आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होती जाएगी। आप टैक्स रेट 18 से 19% कर दीजिए, 19 क्यों 20% कर दीजिए एक ही दफा। जान छोड़ें आप। कैसे कर दें? IMF नहीं मान रहा ना सर, हमारे हाथ में थोड़ी है। IMF को ये समझना पड़ेगा या हमें ये समझाना पड़ेगा उन्हें कि भाई आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहे हैं इस वक्त। आप इन्फ्लेशन आपके बस में काबू में नहीं आ रहा, मैन्युफैक्चरिंग आपकी इस वक्त सही नहीं हो रही, इंपोर्ट पे आप जितना टैक्सेस लगा चुके थे अब आप मजीद टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे आप अब बात कर रहे हैं जब बहुत सारी चीजों को आपने कंपैरिजन कर लिया कि सैलरी जो था वो 280 अरब दे रहा है और एक्सपोर्टर टोटल एक्सपोर्टर 80 अरब दे रहा है। तो अब आपको आने लगा कि आपको इस तरफ भी देखना है। क्वेश्चन ये है कि जब आप बात रिफॉर्म्स की करते हैं, जब आप बात करते हैं कि हमें वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपने पाकिस्तान में कितने पिछले 5 साल में नए टैक्स पेयर्स तलाश किए, उनसे कितना नया टैक्स लिया, एक रिपोर्ट बता के बताइए। कितने ऑडिट्स हुए, उससे कितना टैक्स मजीद इकट्ठा हुआ। तबके से 382 अरब रुपए इजाफा करने का मंसूबा है सर। जनाब बात यह है कि आप मंसूबे जितने बना लें, क्वेश्चन ये है कि जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, जब आपका सेक्टर चलेगा ही नहीं जो आपको पैसे कमा के देता है जी, तब आप क्या कर लीजिएगा। मसला ये है कि हमारे पास हम जितने भी हाई टैक्स रेट्स में जाएंगे उतनी टैक्स इवेजन, उतनी स्मगलिंग ऑफ गुड्स, उतनी ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट आप करेंगे। आपसे चीजों को जब आपको रेगुलराइज या रैशनलाइज करना होता है ना, तो आपको जैसे अभी बात हो रही थी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ये हमारे फ्लॉज हैं। पहले तो उस एक्सेप्ट तो कीजिए उसको। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसको यस करेंगे तो फिर आप आगे उसको सही कर सकते हैं। बड़ी साइड गुफ्तगू है आपकी ईशान बशीर साहब। आप जो फरमा रहे हैं, डॉक्टर खाकान नजीब से फरमाया, अरसलान भाई ने जो फरमाया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग भी इसको समझ रहे होंगे। लेकिन लगता यह है कि उनके शायद बस में कुछ नहीं है या वाकई इसमें सलाहियतों का फुकदान है, क्या वजह है? अरसलान साहब, आज मैं अता तारड़ साहब को सुन रहा था तो बड़े हुकूमती तर्जुमान जितने भी हैं गुस्से में हर वक्त नज़र आ रहे हैं, झुंझलाए हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी है कि यहाँ तक कह रहे हैं कि जी जो तनकीद कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मनों को हुकूमत की मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। तो वो तरक्की आपको नजर आ रही है जो हजम नहीं हो रही लोगों को? क्या मसला है? हुकूमत गुस्से में क्यों है? इसमें गवर्नमेंट को समझना चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ अभी 3-3.5 महीने हुए हैं, आप इसमें थोड़े हाफ डेज और पीरियड्स और ईद वगैरह निकाल दें तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट था कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है, नंबर 1। उसके लिए वट एवर इट टेक्स, जो ये बजट आएगी उसमें हमें उनको पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो वो देंगे, सिर्फ हमारे पास 18-20 करने की गुंजाइशें ज़्यादा नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन हमें समझनी चाहिए कि क्यों है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखिए, कुछ चीज़ें जो सही हो रही हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका ट्रेंड नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, नंबर 1, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमें कहते हैं, जो आसान काम कर सकते हैं,
पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक एक्सेलरेटेड पेस की तरफ जा रही जरा है। सा आपको रोकूंगा। देखिए, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पिछले महीने मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। आप अपने टारगेट से दूर हैं, टैक्स कलेक्शन आप अपने टारगेट से दूर हैं, एसओईस की निष्कारी या उसके अंदर इस्लाहात आप अपने टारगेट से दूर हैं। तो दसियों ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आपने अभी तक वाकई परफॉर्म नहीं किया है, तो तनकीद होगी ना फिर आप पर। वन एट अ टाइम। नंबर वन, जैसे पीआईए जैसी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए अगर 2-3 महीने, अभी एक्सपेक्टेड जो बिडिंग है वो अगस्त चली गई, यू आर राइट, फ्रॉम जून, राइट। 2-3 महीने की ट्रांजैक्शन में अगर डिले आता और कोई जानदार इन्वेस्टर भी नहीं है। 6 बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं लोकल है ना? फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है, बट लोकल जो ग्रुप्स हैं, हमारी जो पुरानी नेशनलाइजेशन के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, तो हमने देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, चाहे वो बैंक्स में और टेलको में एक्सेट्रा। नंबर वन। नंबर टू, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, देखें इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो आईएमएफ प्रोग्राम आएगा ना, वो पहले साल का नहीं होगा, ये 4 ईयर प्रोग्राम यहीं से शुरू करते हैं। एक तारीखी मौका होगा कि पाकिस्तान में यकमुश्त बहुत भारी टैक्स आवाम पर लगाया जाएगा, और अब जो हदफ है वो 3,440 अरब रुपए जो है वो इजाफी टैक्स होगा जो लगाया जा रहा है। तो 12,900 टोटल टैक्स कलेक्शन होगी। पहले एफबीआर ये हदफ मुकम्मल नहीं कर सका। साहब, आप ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। देखिए, आईएमएफ हमारी ज़रूरत है, और उस प्रोग्राम के अंदर वो जो हमें रिकमेंडेशंस है वो हमारी अपनी ज़रूरत है। तो अगर आईएमएफ नहीं भी होता तो कुछ काम ऐसे करने थे, शायद तरीका कुछ अलग होता। हर साल आपको 2 ट्रिलियन टैक्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिएगा कि पहले साल हर साल करना होगा, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कम से कम 14 से 17% होना चाहिए, आज 9 से 10% पे स्टक है। और जब भी करेंसी डिप्रिसिएशन होती है तो हम लोग ऑलरेडी स्क्वीज जो मिडिल क्लास है, इंडस्ट्री, उसको करते हैं। देखिए, इसमें हमें स्ट्रक्चरल चीज़ें समझनी होगी, इकोनॉमी का नक्शा कैसे चल रहा है। आपका एग्रीकल्चर जो इतना कंट्रीब्यूट करता है वो आपका टैक्स में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। नंबर वन, अनफेयर टैक्सेशन है। आपका सर्विसेज सेक्टर जो आपकी इंडस्ट्री जीडीपी को इतना कंट्रीब्यूट करता है, उससे भी हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए। अब ये 2 है मुश्किल फैसले। अब मुश्किल फैसलों के लिए एफबीआर को एम्पावर होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मसूद साहब, कि प्रोविंसेस को आपको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अब जब तक प्रोविंसेस के लिए एनएफसी अवार्ड के थ्रू पैसे आते रहेंगे तो उनको इतना ज़्यादा एडेड इंसेंटिव नहीं है जाके रियल स्टेट को पकड़ने का, रिटेलर को पकड़ने का, एग्रीकल्चर को पकड़ने का, बिकॉज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, राइट। लेकिन जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा। और मैं आपको कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दूँ। आज से 15 साल पहले जो ग्लोबल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद पोर्चुगल, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, इनमें तकरीबन ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ गए थे। उनका भी डेट टू जीडीपी, मतलब मुल्क में बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था। अगले 5 से 7 साल उन्होंने क्या किया है, प्राइमरी सरप्लस रखा है, अपने खर्चे कम किए हैं, जैसे खान साहब कह रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने टॉप लाइन बढ़ाने के लिए भी कोशिश की है। तो खर्चे कट करना तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है कि आप मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्री सारी जो है ना वो कम करें। टॉप लाइन बढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट को, चले ये 4 महीने का बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि आप हुकूमत नहीं थी, इस साल से चाहे मैकेंजी को उन्होंने इस्तेमाल किया है एफबीआर के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, हर साल आपको 1% उससे कलेक्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स नहीं है। अदरवाइज इकोनॉमी के अंदर एक इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी और ये सोशल अनरेस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है।